पटना आए तो मुझे लगा थोड़ी सी आप सबसे बात करनी चाहिए। आप मेरा प्रणाम हृदय से स्वीकार करिए। हम दो मुद्दों पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो मुद्दा, देश में आज इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं होती है। बिहार में भी इस सब मुद्दे नहीं हैं नेताओं के लिए, हम लोगों के लिए। सिर्फ राजनीति का थोड़ी देर औपचारिक हिस्सा बच जाता है। किसी भी दल के नेताओं के लिए औपचारिकता बच जाती है। अब चुड़िया चिग गई खेत तो अब का होत है। सम्राट बाबू, आप किसी को बुलाइए या छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव, मेरे भाई, आप कोई इकबाल और डर बचा है इन लोगों पर। मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि एसआईटी जांच का कोई औचित्य नहीं है। अब तो मेरा आपसे आग्रह है सम्राट जी कि अंशु अग्रवाल और मनीष रंजन के बेटे का तुरंत डीएनए टेस्ट करवाइए, तुरंत, लेट मत करिए। और दूसरा आग्रह यह है कि जब हॉस्टल के वार्डन से लेके सबको वहां की थाना प्रभारी ले गई और नीलम अग्रवाल को भी थप्पड़ मार के ले गई, तो कौन वरिष्ठ पदाधिकारी एएसपी साहब गए या मनीष रंजन एएसपी के घर पर गए कि ऑफिस में गए कि मनीष रंजन के कहने पर बॉन्ड बना करके छोड़ दिया गया? मनीष रंजन के कहने पर, एएसपी साहब के कहने पर। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है? आपको जांच नहीं करवानी चाहिए? थाना प्रभारी को बलि का बकरा बनाए। क्या थाना प्रभारी की औकात और हैसियत हो सकती है पटना में रह करके, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर? बिना किसी बड़े पदाधिकारी के थाना प्रभारी क्या करे? थाना प्रभारी तो ले तो गई थी, कोई और होगा उसमें। वो अभिनव जी, आपको भी बताना चाहिए कि ऊपर में किसका फोन आया। पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के बेटे रसूखदार को बचाने के लिए क्यों ऐसा हुआ? पटना के कौन विधायक है जिसका फोन, जिसकी पैरवी चलती रही? तो सभी लोगों का कॉल डिटेल और आप लोग निकाल लीजिए, किसको किसको फोन गया, किसका फोन गया। बार बार इसी बात की चर्चा होना, और अभी भी निर्भया जैसी बच्ची का चरित्रहीनता करना, लगातार एक ही बात। यदि आपको हिम्मत है ना, तो आप मनीष रंजन का बेटा और अंशु अग्रवाल का डीएनए टेस्ट करा लीजिए और वार्डन को उठा करके आप ले जाइए और पूछिए कि उस रात कौन कौन थे। बस मैं यही कहने के लिए आपको फोन किया थी, लाइव पर हम आए थे कि उस परिवार को बकस दीजिए, आप उसको टॉर्चर मत कीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं आपसे। उसकी माँ या उसके पिता आत्महत्या कर लेंगे, बहुत हो गया। अभी एक मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, गया उसे उठा के ले गया, चारों को गिरफ्तार कीजिए ना सम्राट बाबू। आप तो बहुत क्रांतिकारी आदमी हैं। मुजफ्फरपुर में एक मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया पड़ोसी के द्वारा, हैवानियत पार कर। क्या दिक्कत है करने में? हम सबको मिलके करने की जरूरत है। मैं तो चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में मजबूत हो, एक भी अपराधी छोड़े ना जाए, लेकिन पूरा
पुलिस प्रशासन आपके अपमान पर अपमान आपका करते जा रही है, आपकी साखी चौपट कर रही है। आधा कट्ठा जमीन उन्होंने खरीदा और 1.5 कट्ठा घेर लिया। जब मैं आपसे हम बार बार आपसे हम कह रहे हैं कि लगभग हॉस्टल की स्थिति अच्छी नहीं है। हमारे पास 2 ऐसे बेटी का फोन आया आज कि सर वार्डन और गेट के दरबान ये दोनों मिलकर के हम लोग के साथ टॉर्चर करता है। और वो हॉस्टल है कंकर बोरिंग रोड में। तो हम तो कई बार आपसे कह रहे हैं, अभी तक आप उस लेडीज को नीलम अग्रवाल को गिरफ्तार नहीं किए, और बॉन्ड पर किस आधार पर छोड़ा गया ये भी नहीं हुआ। सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? उनके साथ अभिषेक डॉक्टर कौन था, जो आपने जिक्र भी किया है कि पुलिस केस में मत करो मत जाओ, कौन था? करिए ना। हम लोगों को मिलकर अपनी बेटी को बचाने का अधिकार नहीं है क्या? हम लोग मिलकर काम करें। पैसे के लिए अपनी बेटी बेची को नीलाम तो ना करें। मेरा इतना ही आपसे आग्रह है कि बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया और मीडिया के लिए एसओपी जारी किया। कहा गया कि पीड़िता या उसके माता पिता की पहचान होगा उजागर नहीं की जाएगी। सैद्धांतिक रूप से यह सही है, लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है कि जहां सिस्टम चुप हो जाता है। जब इस केस में पोस्को एक्ट लगाया ही नहीं गया, जब पुलिस ने खुद लड़की को बालिग मान लिया, तो फिर नाम उजागर करने से अचानक इतनी संवेदनशीलता क्यों? पोस्को तो आप लगाए नहीं, तो फिर ये ढोंग किस बात को लेके? क्या पब्लिक अंतर्यामी है जो खुद समझ जाएगी कि कौन बालिग है कौन नाबालिग है? दूसरा सवाल, नीट छात्रा मामले में जांच कर रही एसआईटी अब तक एक भी आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ये मेरे लिए बहुत 18 दिन 20 दिन 25 दिन सिर्फ कागजी मीटिंग और प्रेस नोट के लिए होते हैं, या फिर किसी को बचाने के लिए समय खरीदा जा रहा है? तीसरा सवाल, अस्पताल में गलत इलाज का आरोप है। डॉक्टरों के बयान पर खुद सवाल उठे हैं। एम्स और पीएमसीएच के बयानों में विरोधाभास सामने आया, तो बताइए ना, एक भी डॉक्टर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह सफेद कोट कानून से ऊपर है। चौथा सवाल, इंसाफ की उम्मीद लेकर खड़े माता पिता को पूछताछ के नाम पर बार बार क्यों बुलाया गया, परेशान क्यों किया गया बार बार? क्या पीड़ित परिवार अब आरोपी बन गया है और असली गुनाहगार आज भी सिस्टम के छाया में सुरक्षित है? आज मुद्दा छुपाने का नहीं, मुद्दा यह है कि आरोपी कौन है, गिरफ्तारी कब होगी, जवाबदेही किसकी तय होगी, ये इंपॉर्टेंट है। वैधानिक सूचना सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट, ये सब पर किशोरी न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण इतना आईटी अधिनियम प्रासंगिक विधिवतों का वैधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित स्वयंपूर्णता उत्तरदायित्व होगा। बाल पीड़ित गरिमा गोपनीयता एवं कानून अधिकारों का सम्मान करें। ये जो आपने वैधानिक सूचना निकाली है, इसमें क्या राज है, किसको बचाना चाहते हैं आप बताइए? आप तो उनके माता पिता को टॉर्चर कर चुके हैं और पॉस्को एक्ट भी नहीं लगाए, और पुलिस सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया को के आवाज को दबाने के लिए काम शुरू कर दिया। आप अपनी बात तो बताते नहीं है, अपनी गलती तो आप बताते नहीं है।
तो अपनी गलती तो आप बताइए कि किसके कहने पर छोड़ा गया थाना से। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, इसमें हो सकता है कि अभिनव जी नहीं हो, लेकिन अभिनव जी किसके दबाव में किए? थाना प्रभारी तो छोड़ने की हिम्मत हो नहीं सकती है। तो फिर ये प्यार किसने लिखवाए, ये जरा हमको बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्यार किसने लिखवाए, ये आपसे मैं जानना चाहता हूं। और जब डीजी साहब इस केस को खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और सम्राट चौधरी जी और पूरा बिहार इसमें गंभीरता से थी, तो हालात तो अच्छे नहीं है। तो प्लीज सम्राट बाबू, आप अविलंब वार्डन को और डॉक्टर की गिरफ्तारी हो। डॉक्टर ने टॉर्चर किया, प्यार किसके कहने पर छोड़ा गया वो सस्पेंड हो। और पुलिस की साख किस नेता और किस लोगों को बचाने में पागल हो गई, ये मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपको फोन, ये दिल की बात कि गया में एक मासूम बच्ची के साथ 4 लड़के ने बारी बारी से 48 घंटे तक बलात्कार किया, पीटा भी गया और बेहोश करके उसके घर छोड़ दिए। मुजफ्फरपुर की घटना यही है। और बक्सर में अभी तक सम्राट बाबू न्याय नहीं मिली है, जो बच्ची जा रही थी, और न औरंगाबाद का जो गुप्ता परिवार परफेक्ट हॉस्टल का था, न उसको सही रूप से न्याय मिली। तो मेरा आग्रह है कि सम्राट बाबू डराने धमकाने के अलावे केस करवाने से बेहतर है हम लोगों को अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना और हॉस्टल के मानक को तय करना। हॉस्टल नियम कानून कायदे के अनुसार हो, रजिस्ट्रेशन के बगैर हॉस्टल में कोई ना रहे, सीसीटीवी फुटेज माँ के पास एक्सेस हो और सीसीटीवी फुटेज के बगैर कोई हॉस्टल ना रहे। और हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में कभी भी उस मकान मालिक का बेटा या लड़का या कोई भी आदमी वहां ना जाए, भीतर में वार्डन के अलावे कोई ना जाए। तो ये मेरा आग्रह है आपसे कि भयावह स्थितियां हम 27 तारीख या 28 तारीख को हम इस केस को नंगा करें और भी बड़े लेवल पर। मेरी विनती है आपसे कि नीतीश कुमार जी की साख जो सम्मान है वो बची रहनी चाहिए, और ये आप ही सम्राट जी कर सकते हैं। हमें पुलिस पदाधिकारी पर अब कोई भरोसा नहीं है। प्लीज उसका डीएनए टेस्ट करवाइए, डॉक्टर की गिरफ्तारी कीजिए, वार्डन की गिरफ्तारी हो, मनीष रंजन से पूछताछ शुरू हो कि वो जब नहीं था देहरादून में तो झूठ क्यों बोला, और मनीष रंजन के टेलीफोन का जांच कीजिए, उसके अन्य अगल बगल लोगों का जांच कीजिए, और मनीष रंजन का संबंध किस विधायक किस किस नेता के बेटे से है उसकी भी पूरी जांच करिए। बस मेरा इतना ही आग्रह है, ना गेट टूटी ना कुछ हुआ, और बच्ची हमारी चली गई। उस घर के सपने, प्लीज अब उस घर को टॉर्चर करना बंद कर दीजिए, बच्ची को बदनाम करना बंद कर दीजिए, मैं विनती करता हूं। और इस केस में न्याय कर दीजिए, हाथ जोड़ता हूं। धन्यवाद।